तो चलिए भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा का स्मरण करते हैं। बुढ़ापे में लगती है भूख, आती है ठीक से नींद। जवानी ही जीवन है, ये समझो। बुढ़ापा पर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं। और जवानी में जब हिम्मत है, ताकत है, तब वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति का उपयोग गलत करता है। जवानी अंधी है, जवान लोग अंधे हैं। जवानी अंधी है ना, जवानी कैसी? अंधी। अंधे को दिखता नहीं है, इसलिए जवानी में लड़के लड़कियां रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? अंधापन है ना। और जिसने जवानी में सही रास्ता पकड़ लिया, उसकी पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा, लोक परलोक सब संवर जाएगा। यदि जवानी में थोड़ी आंख मिल जाए तो। अच्छा, जवानी में आंख होती नहीं, सच बताओ, जवानी आंख वाली होती है कि अंधी होती है? उत्तर दो। क्या होती है जवानी? हाँ। अब आंख लेनी हो तो बताओ, जवानी में किसकी आंख लेनी चाहिए? कौन देगा आंख? भैया, जवानी अंधी होती है कि नहीं होती है? तो बताओ, जवानी में किसकी आंखें लें? हैं? किराए की? किराए की आंख ले, कहाँ मिलती है? क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, आप बता, पीछे वाले भाई। बुढ़ापे मतलब गोविंद की शरण में जाए तो ठीक। जवानी अंधी है तो आंख लेनी, भाई आंख तो चाहिए ना, वरना रास्ता तय कैसे हुआ? तो आंख किसकी लें? किसकी लें? माता पिता की। ये भैया कह रहे हैं, बात ठीक है, सुनो। आप सब सही कह रहे हैं। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। अच्छा, बूढ़ा लंगड़ा तो होता है पर आंख होती। बुढ़ापा नहीं डगमगाता हुआ चल, बूढ़े लोग लाठी लेके चलते, लड़खड़ाते, पर आंखें बढ़िया होती हैं। बूढ़ा व्यक्ति दूर का सोच सकता है, दूर का देख सकता है। जवान आदमी कल नहीं देखता, जवान आदमी आज देखता है ना? इसलिए कहता हूँ, जवानी की चाल हो, गति जवानी की हो, ताकत जवानी की हो, और नजरें अर्थात अनुभव बुढ़ापे का हो। अर्थात बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर, बूढ़ों की सलाह मानकर, बूढ़ों की आंखों से देखोगे तो आप बहुत अच्छा देख पाओगे जवानी में। इसलिए बड़ों की बात, बूढ़ों की बात मानो। और आजकल के जवानी में ऐसे अंधे हुए कि बूढ़ों की आंखें लेना ही नहीं चाहते, अर्थात बूढ़े की सलाह। अब आप हनुमान जी का ही देख लो। हनुमान जी जवान हैं, जब लंका गए तब हनुमान जी बुढ़े थे कि जवान? और से बताओ मैया, कैसे थे हनुमान जी? जवान। लेकिन हनुमान जी लंका जा ही नहीं रहे थे। बताओ, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? किसने? जोर से। हाँ, जामवंत जी, जो कि बूढ़े हैं, जो कि ताकत हनुमान जी की है और आंखें सलाह किसकी है? मार्ग दिखाया किसने? जवानी आपकी, ताकत आपकी, पर मार्गदर्शन बूढ़ों का होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा जो हमने सुनाई है, कृपया कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। और यदि
कथा का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हनुमान जी को मंजिल इसलिए मिली क्योंकि मार्गदर्शन बूढ़े जामवंत का है, और जो जवान बूढ़े की बात मानकर लक्ष्य की ओर चलेगा जरूर कामयाब होगा। आज के जवानों की गलती क्या है? बूढ़ों को मूर्ख समझते हैं, बोले तुम्हारे पास कोई अक्ल नहीं है। बेटा तुम्हारे पास जितनी अक्ल आई है ना, ये आई ही इन बूढ़ों की बदौलत। और अब तुम कह रहे हो इनके पास अक्ल नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं अपने गांव में बचपन में, सच्चाई ये है कि मेरे दोस्त मेरी उम्र के लोग थे ही नहीं। भगवान की पता नहीं क्या प्लानिंग थी मेरे लिए। ये दास अनिरुद्ध जो है, मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ कभी बैठता ही नहीं था। मेरी दोस्ती बराबर के लड़कों से नहीं थी। जो हमारे गांव के सबसे अच्छे लोग थे और बूढ़े लोग थे, वो लोग जहाँ बैठा करते मैं भी वहीं बैठा करता। वो जो बात किया करते मैं वो बात सुना करता। मैंने बचपन से ही, अरे लड़कों की संगत करता तो लड़के क्या बात करते, अपने लेवल की बात करेंगे ना भाई। 20 साल का लड़का क्या बात करेगा, 15 साल का लड़का क्या बात करेगा, आपस में बैठ के क्या बतियाएंगे, हैं? क्या देखेंगे? 18-20 साल का लड़का क्या देखेगा? सामने बैठा होगा, 4 लड़के बैठे होंगे, कोई लड़की निकल जाएगी तो यही बात करेंगे, देखो बाल कितने अच्छे, देखो उसकी टांगें कैसी, देखो उसका हाव भाव कैसा, यही बात करेंगे। और क्या बात करोगे? या यार सुनो, ये वो महंगी वाली शराब आई है, ये वाली बात करेंगे। अरे वो देखो उसने 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, वो देखो वो गाड़ी महंगी वाली, वो सबसे महंगी ये गाड़ी होती है। अरे तू क्या जाने, उससे महंगी ये। लड़के लोग या तो गाड़ियों की बात करते हैं, या तो दारू शराब गांजा बीड़ी की बात करते हैं, या लड़कियों की बात करते हैं। उनके पास अक्ल है ही नहीं कि अपने फ्यूचर प्लान की कोई बात कर लें। अक्ल नहीं है ना, अंधे हैं। उनकी अपनी कोई अक्ल नहीं है, क्योंकि वो बात 3 करते हैं। गाड़ी की, लड़के जितने भी जवान लड़के मिलेंगे, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जवानी में बातें या तो गाड़ी घोड़े की होगी, यार वो गाड़ी अच्छी है, लेने की औकात नहीं है कुछ भी, वो गाड़ी अच्छी, वो गाड़ी अच्छी, वो गाड़ी। और लेने की ताकत नहीं, साइकिल खरीदने की औकात नहीं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं। भाई बातें क्यों कर रहे हो? अपने को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। मैंने ऐसे टपोरियों की संगत की ही नहीं बचपन से। जहाँ लड़के बैठते थे मैं वहाँ नहीं बैठता था, जहाँ बूढ़े बैठते थे वहाँ मैं जाके बैठा करता था। तो मुझे बचपन से मेरे दोस्त बूढ़े थे। मेरे दोस्त एक चाचा हैं जो मेरे पिता की उम्र के हैं, वो मेरे पिता के भी मित्र हैं और मेरे भी मित्र हैं। और वो गांव के सबसे सफल व्यक्ति हैं। मैंने सफल व्यक्ति की संगत की। जो व्यक्ति, आप सफल व्यक्ति की संगत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, और आप असफल व्यक्ति की संगत करेंगे तो वो स्वयं असफल है, आपको भी असफलता के ही मंत्र देगा। इसलिए जवानी में संगत बड़ों की हो। जवानी में जवानों की क्या संगत करें? क्या बात करेंगे? कहो मैया। ऐसे मेरी बहनों, आप भी अपनी उम्र की छोरियों की संगत ना करो, वरना वो भी तुम्हें अपनी तरह एक बॉयफ्रेंड पकड़ा देगी। क्योंकि ये छोरियां भी यही बातें करती हैं, उसका 4 बॉयफ्रेंड, उसका 3, तेरा कितना है? इनके पास और कोई, अरे तूने ये सूट कब खरीद लिया है ना, कितने का लिया, कहाँ से लिया, मुझे भी दुकान बता, मैं भी उसकी खोपड़ी चाटूंगी। यही बातें हैं। उम्र की संगत, उम्र की बातें मैं समझता हूँ। आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, मैंने इंसान पढ़े हैं साहब, सब पढ़ा हूँ।
इसलिए कहता हूँ उम्र का भी एक अपना अनुभव होता है। इसलिए कहता हूँ सबसे अनमोल है आपका ज्ञान। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने विचारों को मजबूत कीजिए, अच्छे कीजिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोचिए, कल की अच्छी प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा। इस कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं है, इस कथा को अपने जीवन में भी उतारिए, अपने अंदर ज्ञान लाइए और ज्ञान बांटिए। यदि आपको कथा पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। संसार आपको झूठा लगता है, कैसे लगता है जरा डिफाइन करो, कैसे लगता है? समझाओ हमें, कैसे झूठा है संसार? आप संसार को झूठा मानते हैं कि सच्चा है? क्या है सच्चा? ये तो देखो पलट गए। आप बताओ संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा। सच्चा देखो, बताना ना पड़े तो सच्चा ही कह दो, क्योंकि झूठा कहेंगे तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कैसे झूठा है। बताओ संसार सच्चा है कि झूठा है? भैया आप बताओ, झूठा कैसे है? सिद्ध करो। हैं? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? क्योंकि संसार बदल रहा है। कैसे झूठा है? जो बदल जाए, क्या सच कभी बदलता है? जो ना बदले वो सच है, और जो बदल जाए वो झूठ है। सिंपल है। संसार बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये बदलाव आपके भीतर है। बोलो हाँ। जैसे आप में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे पेड़ पौधों में भी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है। प्रकृति की हर चीज, कितना भी बड़ा महल बना लो, वो महल भी कभी लड़कपन, कभी जवानी, बुढ़ापे से गुजरेगा। बोलो हाँ। ये संसार इन तीनों से होकर गुजरता है। लड़कपन, जन्म है ना, और जवानी, मध्यस्थता, और बुढ़ापा, अंत। लड़कपन, जवानी, सुबह, दोपहर, शाम। परिवर्तन है जगत में, इसलिए संसार झूठा है, बदल रहा है। इसलिए बदलते हुए संसार में चित्त ना लगाइएगा, ना बदलने वाले भगवान में मन को लगाइएगा। जो स्वयं बदल रहा है, जो स्वयं मर रहा है, वो आपको क्या बचाएगा? संसार तो खुद मर रहा है, नहीं मर रहा? बोलो हाँ या ना। कितने जंगल मर गए, कितनी नदियां मर गईं, कितने तालाब मर गए, कितने पहाड़ मर गए, हाँ या ना? और कितने समतल पहाड़ हो गए, हाँ या ना? फिर जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ दिख रहा है, जहाँ बहुत कुछ था वहाँ कुछ नहीं। बदल रहा है जगत। इसलिए कहता हूँ चित्त को भगवान में लगा के रखो। ऐसे भगवान को, सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि कहकर ध्यान किया गया है। ऐसे भगवान का जो सदा एक से। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? अच्छा, भगवान कभी आए कि नहीं आए? भैया, मैया, सुन रही हो मेरी माँ? भगवान संसार में कभी आए कि नहीं आए? आए। क्यों आए? क्या जरूरत थी? भगवान को आना क्यों पड़ा? बिना आए
क्या भगवान का काम नहीं हो सकता था? उत्तर, अब जैसे मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह तो कभी नहीं आते, मुसलमानों के अल्लाह कभी नहीं आते, पर हमारे भगवान आते हैं। मुसलमानों के यहाँ पैगंबर आते हैं, मतलब अल्लाह का कोई भक्त, कोई अनुयायी, और हमारे यहाँ भक्त भी आते हैं, और उन भक्तों को ये विश्वास दिलाने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे। तो भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? अब सवाल फिर खड़ा है, भगवान क्यों आए? चलो बताओ, आप बताओ, राम जी क्यों आए? भगवान कृष्ण क्यों आए? आप बताओ। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा। इस कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं है, इस कथा को अपने जीवन में भी उतारिए, अपने अंदर ज्ञान लाइए और ज्ञान बांटिए। यदि आपको कथा पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। हैं? अच्छा, पीली वाली मैया जी आप बताइए क्यों आए? हाँ, सही कहा आपने। सुनो, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब उस पाप को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। धरती पे क्या बढ़ता है? जब जोर से पाप बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, आप बता सकते हैं पाप क्या है? मैया जा रही हो मेरी माँ? मैया झूला वाली मैया जी, टाटा कर लो हमसे, जाओ। सुनो, पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है मैया? अच्छा ये बता, पाप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है भैया बताएंगे हमारे? पाप क्या है? क्या पाप है? उत्तर दो। नहीं, पाप ही नहीं बता रहे हैं आप लोग, भैया बताएंगे पीछे वाले। पाप किसे कहते हैं भैया? हैं? पाप किसे कहते हैं? शास्त्रों के विपरीत। ध्यान से सुनना भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, सर्च करने लग गए क्या पाप किसे कहते हैं? पूछ लो, गूगल ना बताएगा।
सुनो, पाप किसे कहते हैं? वेदों के अनुसार चलना पुण्य है, वेदों की आज्ञा मानना यही पुण्य है, और वेदों के आज्ञा का उल्लंघन करना यही पाप है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शास्त्र जो कहते हैं वो करो। शास्त्र कहते हैं यहाँ जाओ तो वहाँ जाना पुण्य है, कहते हैं वहाँ मत जाओ तो वहाँ जाना पाप। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बात समझ में आई? श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा। कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं है, इसे अपने जीवन में भी उतारिए। जो आप कथा में सुनते हैं उसको अपने जीवन में समझने की कोशिश करिए। देखना जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। आपको जीने में आसानी होगी और समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नहीं झुके तो समझ लिया जाएगा कि आप मुर्दे हैं, क्योंकि मुर्दा ही नहीं झुकता। बोलो हाँ कि ना? कौन झुकता है? जिंदा झुकता है, मुर्दा झुकता है। इसलिए झुकने का कोई भी साधु संत महापुरुष गौ माता मिल जाए प्रणाम करो। तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। बताओ कहाँ नहीं है भगवान? बताओ कहाँ नहीं है श्याम? बताओ कहाँ नहीं है राम? सब में कौन है? इसलिए भागवत ऐसी दृष्टि प्रदान करती है कि सब में परमात्मा की सूझबूझ आ जाती है। हमारे परीक्षित जी श्रीमती मुंशीलाल चौहान जी, श्रीमान मुंशीलाल चौहान जी, श्रीमती सितारा देवी चौहान जी। मुंशीलाल चौहान जी कौन है? आप। और श्रीमती सितारा देवी आप। भागवत जी में परीक्षित बन के आप लोगों ने अपने पूरे कुल खानदान को पवित्र कर लिया। आपके पुत्र आनंद चौहान जी, मानसी चौहान जी, दामाद जी संजय चौहान जी, पूजा चौहान जी, चौहान जी, बेटी चौहान जी और बेटी प्रियंका चौहान जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय देवानंद चौहान जी की स्मृति में आप नासिक महाराष्ट्र से आए हैं कथा की गंगा में डुबकी लगाने। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे। साथ ही परीक्षित बन के हमारे यजमान जी श्रीमान धर्म कुमार चौबे जी और श्रीमती नीता चौबे जी अब कथा में धर्म ही बैठे हैं तो फिर अच्छा है। इसलिए धर्म की बातें समझिएगा। भागवत समझाती भी धर्म की बात है। इनकी पिताजी माताजी ने सोचा होगा कहाँ ढूंढने जाएं धर्म, बोले घर में ही धर्म है।
इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के दो अवतार थे, विदुर जी के रूप में और धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। वहाँ भी धर्म थे, यहाँ भी धर्म है। धर्म कुमार चौबे जी और श्रीमती नीता चौबे जी, और धर्म के पुत्र धैर्य। अच्छा है, धर्म से धैर्य ही होता है, बात सही है। और शिवांगी चौबे जी और बेटा अपूर्व चौबे जी और गरिमा चौबे जी, भव्य जी, अक्षत जी, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, उनमें से एक है अद्वैत। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा को पूरा अवश्य सुनें। यदि कथा आपके जीवन में कोई भी लाभ पहुंचाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आशीर्वाद दीजिए ताकि इनके पितर भी यहाँ भागवत सुन रहे हैं, आप दोनों को। आपके पूर्वज भी आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज से प्रेम से 7 दिनों तक आप कक्षा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को आत्मसार्थ कर रहे हैं। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल हैं। आप भी भागवत जी के पोथी पाठ से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और 84 कोस की परिक्रमा करना है ब्रज धाम की, तो आप 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कार्तिक माह के पावन अवसर पे आप भी नाम लिखा सकते हैं और प्रेम से 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रिय भक्तों, कथा मात्रैक जीवनम, जिनका जीवन कथा है उनका जीवन ही आनंद से परिपूर्ण। मैया बोलो राधे राधे। अब शांति से कथा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के 18,000 श्लोकों में 6 अध्यायों की महिमा है। महात्म्य भागवत जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? शुरुआत यहाँ से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे दुखों का नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान कैसे हैं? भगवान ही ऐसे हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और दुख से सुख की ओर। कौन? यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वाला क्या करे? मैया चुप रहो मेरी माँ, बोलो ना। आज हम बोलेंगे 3 घंटे, फिर 3 घंटे के बाद आप बोलना। अभी दास बोल रहा है तो आप सुनो, फिर आप सब बोलना, तो चुपचाप हम सुन लेंगे। अभी आप सुनो, सुनो। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य आनंद, सच्चित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं।
भगवान की शरण में जो जाएगा, जैसे सूर्य के पास कोई जाए तो क्या वहां अंधकार नजर आएगा? उत्तर दो। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया। कौन गया? एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे ब्रह्मा जी, ये सूर्य भगवान को आप समझा दो। क्या समझाएं? बोले ये हमें रहने ही नहीं देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा अंधकार से एक काम करो, तुम ही बात कर लो सूर्य से। अंधकार बोला मैं कैसे बात करूं? मैं बात, अच्छा बताओ क्या अंधकार कभी सूर्य से बात कर सकता है? बोलो। जैसे अंधकार सूर्य के समीप चला जाए तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, ऐसे पापी से पापी भगवान के समीप बस चला जाए, अपने आप पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि आप अपने पापों का अंत करना चाहते हैं तो भगवान की शरण में चले जाइए। यही श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपने लास्ट शब्दों में कहा है। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगली वीडियो में अवश्य मिलेंगे। सुबह उठकर फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। जब कल का कुछ पता ही नहीं तो चिंता किस बात की। जिंदगी जैसी भी है उसे खुशी से बेफिक्र होकर जियो। घमंड किस बात का, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। दिल पर लगाओगे तो रोते रहोगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। इंसान अक्सर अच्छी यादें भूल जाता है, लेकिन बुरी यादें हमेशा याद रखता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीदना आसान लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्मों लग जाते हैं। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते। अकेले रहने की आदत डालो। वैसे भी यहां कौन किसका साथ देता है? जिंदगी अकेले ही गुजरती है। लोग दिलासा तो दे देते हैं मगर साथ नहीं निभाते। जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते गुजार दी। अब वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाओ। जितना सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कभी ये सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अकेले रहकर देखो, अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। हाल सुनाओ तो मजाक बन जाओ। बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश रहो। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून अकेलापन देता है। परखा बहुत गया मुझे, लेकिन समझा नहीं गया। गिरते पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। रिश्तों के दलदल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि हर साजिश के पीछे अपने ही निकलते हैं। इंसान अकेले जीना सीख जाता है जब उसे पता चल जाता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरा अकेलापन अजीब है। अब ना किसी के आने की खुशी है और ना किसी के जाने का डर। आखिर कैसे भुलाए उन्हें? मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं। तन्हाई झूठे वादों और झूठे लोगों से 100 गुना बेहतर है। किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया नहीं। किसी को मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गिराने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से भी खतरनाक है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे अगर शालीनता से ना पहना जाए तो पूरा व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की शर्त केवल भावना है, संभावना नहीं। अजीब दस्तूर है। जिंदा से कहते हैं चुप रहो और मुद्दों से कहते हैं बोलते क्यों नहीं।
अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यही शब्द दवाई बन जाते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जबकि आखिरी सफर भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना धन का। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया। अब तो सौदा करने वाले ही खुश हैं। बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। पीड़ा धारणाएं केवल दुखी नहीं करती, बल्कि साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है, झांकने के लिए अपनी गर्दन से बेहतर कुछ नहीं, और रहने के लिए अपनी औकात से बेहतर कहीं कुछ नहीं। उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होने लगती है, तो ख्वाहिशें थम जाती है और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। रिश्ते प्यास की तरह है, इसमें विश्वास और परवाह की कई परतें होती हैं, और जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं। इसलिए चरित्र देखो, चेहरा नहीं। चाहे जमाने का चलन कितना भी बदल जाए, हमने कभी झूठ को सच्चाई पर जीतते नहीं देखा। जिंदगी ऐसे दौर से गुजर रही है जहां खुद जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही। दर्द तो सबके पास है, फर्क बस इतना है कि कोई कह देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। इंसान जब कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं। सर पर बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। अजीब है कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। जिंदगी में किरदार बहुत महंगे हैं। वक्त के साथ सबके भाव भी बढ़ते जाते हैं। जो बार बार चोट करता है उसे एक बार में खत्म कर देना चाहिए। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। दर्द समझने वाले कभी दर्द का सबब नहीं बनते। असली मायना ये नहीं कि आपने जिंदगी को कितना दिया, बल्कि ये कि आप उसमें कितने खुश रहे। लोग आईना कभी ना देखते अगर उसमें चेहरे की जगह चरित्र दिखता। अगर दौलत देखनी हो तो तिजोरी नहीं, आंसू गिरा कर देखो कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। खाने में घुला जहर एक बार ठीक हो सकता है, पर कानों में घुला जहर जिंदगी भर तकलीफ देता है। इंसानों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वे वक्त और जरूरत के हिसाब से चेहरे बदल लेते हैं। अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर हर कोई कहता है जमाना खराब है। जिंदगी अब ऐसी हो गई है कि खुश दिखना मजबूरी बन गया है। मैंने हंसकर भी देख लिया, रोक कर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। अंत में वही जीतता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती है। पर्वत पर बैठ सकते हो पर सुई पर नहीं। अच्छे इंसान कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। कुछ लोग दिल के इतने खूबसूरत होते हैं कि चाहे ना मिले पर उम्र भर चाहने का मन करता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में बदल जाना ही बुद्धिमानी है। मतलब परस्ती ने इतना असर डाला है कि अगर हाल पूछो तो लोग समझते हैं काम होगा। दर्द सहना आदत बन जाए तो आंसू भी रुक जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही सबसे बड़ा साक्षी बनेगा। जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर, और मौत के बाद याद रहना हमारे कर्मों पर। भलाई करते रहो, बहते पानी की तरह अपना रास्ता खुद बना लेगी। आंखों में सपने बचा कर रखो, ताकि कल कोई उनमें झांके तो जिंदगी दिखाई दे। गुस्से में छोड़ जाने वाला लौट आता है, पर मुस्कुरा कर छोड़ने वाला कभी नहीं लौटता। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जो वादे नहीं करते पर सब निभा जाते हैं। दर्द सिखाता है सहना और अकेले रहना, और जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना होता है। बाकी सब दुनिया है। किसी के लिए इतना भी ना गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर चला जाए। जिंदगी में 4 चीज कभी मत दो: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि इनके टूटने की आवाज नहीं आती, पर दर्द बहुत होता है।
कुछ लोग गलतियां ऐसे ढूंढते हैं मानो इनाम मिलेगा। बेईमानी से पैसा कमाने वाले भी ईमानदार चौकीदार ढूंढते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से काट देता है। जो सच सही समय पर ना कहा जाए वो झूठ बन जाता है। लोग अपनी गलती को भूल चूक मानते हैं और दूसरों की छोटी गलती को उछाल देते हैं। जरूरत के वक्त सबकी जुबान मीठी हो जाती है। कभी उन आंखों में आंसू मत दो जिन्होंने खुद हार कर तुम्हें जिताया है। लोग झूठी प्रशंसा के मोह पाश में गिरकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि सच्ची आलोचना सुधार का मौका देती है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया हमारी बगैर भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। रिश्तों की सच्ची परख मुश्किल है, क्योंकि बारिश में तो पत्ते भी हरे दिखते हैं। किसी के पीछे अंधा होकर मत चलो, क्योंकि अपना दर्द आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। खुद भूखा रहकर किसी भूखे को खिलाकर देखो, यही असली इंसानियत है। सब कहते हैं वक्त नहीं मिलता, पर असल में इंसान के पास वक्त हमेशा होता है, बस मन नहीं होता। आजकल लोग हक जमाना जानते हैं पर रिश्ता निभाना नहीं। रिश्ते सूर्यमुखी फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखता है उधर घूम जाते हैं। पैसा और काम में इतना मत डूबो कि स्वास्थ्य खो बैठो, क्योंकि पैसा सीमा तक साथ देता है पर शरीर जीवन भर साथ रहता है। कभी मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं हैं, और ये भी मत सोचो कि आप ही सब कुछ है, बल्कि सोचो कि आप कुछ तो है, और अगर कुछ है तो सब कुछ कर सकते हैं। चेहरा बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, पर अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि दूसरों की छाया में अपनी परछाई खो जाती है। अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहना महलों की गुलामी से बेहतर है। जीवन में सफल और खुश रहना है तो तुलना मत करो, अपनी गति से चलो और ये मत सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी मदद खुद करो। मेहनत से मिली जीत की खुशी ही असली खुशी है। मां जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। सच में मां किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। यह तो एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया जैसे बहुमूल्य खजाने रख सकते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं। इंसानी फितरत यही है कि सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है। काम करते हुए सोचना सतर्कता है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। तन को एकत्रित करना आसान है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लुटाया जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से मिलते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में अक्सर पास की बहुत चीजें छूट जाती है। किताबों से कुछ अल्फाज सीखे थे, लेकिन आते जाते चेहरों ने कहानियां लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखोगे तो उम्र की ढलती शाम में भी बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। जिंदगी के सफर में लोगों से बुरा बर्ताव मत करो, भले ही वो बुरे हो दिए होंगे, बल्कि उनसे अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि आप अच्छे हो। जिंदगी को फूल की तरह जीना चाहिए, जो खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी दूसरों के लिए। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको बिना शर्त अपनाया। समय और समर्पण वो करवा सकते हैं जो आपके लिए नामुमकिन लगता है। सलाह वो करवाती है जिसे आप करना चाहते हो, और अनुभव वो करवाता है जो आपको करना चाहिए।